हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा मेरा सम इफ एंड सम इफ्स। कहाँ पे और कब इस्तेमाल होता है आपके सम इफ का और सम इफ्स का, क्या डिफरेंस है, ये सीखेंगे। तो बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक MS एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बहुत ही कम डेटा ले रखा है मैंने, जिसमें मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय, रीजन एंड सेल को ले रखा है। नेम ऑफ एम्प्लॉय में मैंने टोटल 5 एम्प्लॉयज़ लिए हैं जिनको बार बार मैंने रिपीट किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्यों रिपीट किया है? क्योंकि मैंने जो इनका रीजन दिया है वो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। विनायक तिंगलू ईस्ट में हमें 13,904 की सेल दे रहे हैं, जबकि वही विनायक तिंगलू हमें वेस्ट में 32,359 की सेल दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने एग्जांपल ये रखी है और बार बार इनको रिपीट किया है। और अगर आप फॉर्मूले के सेक्शन में देखेंगे तो सम इफ का जो विनायक का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 56,580, जबकि सम इफ्स में विनायक का टोटल आ रहा है The time 42,670। is 12 o'clock p.m. तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे इनकी। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एरो आपको आ रहा है। इसको रिमूव करने का तरीका, सिंपली डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट से इसको कर देंगे एनी वैल्यू पे एंड ओके, दैट्स इट। आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था वो रिमूव हो चुका है। अब फॉर्मूलाज को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि सम होता क्या है। ऐसे तो मोस्ट यूजुअली हर कोई जानता है जो भी एक्सेल में वर्क करते हैं, चाहे वो गूगल शीट हो, आपका MS एक्सेल हो या कुछ और, कि जो सम होता है वो एडिशन होता है, जिसको हम बेसिक लाइफ में टोटल करना कहते हैं, जिसको हम एडिशन कहते हैं। तो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में या आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे सम कहा जाता है, राइट। तो सम तो सबको आता ही होगा, पर सम इफ और सम इफ्स को सीखेंगे। तो इसके लिए सम इफ्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो जिसके लिए मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, जितने भी नाम है ये, और यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, कोई भी जगह हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे और कर देंगे सिंपली ओके, कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपने नेम ऑफ एम्प्लॉय की सिलेक्शन की होती तो माय डेटा एज हेडर्स को आपने टिक मार्क करना था, पर मैंने सिलेक्शन ही विनायक तिंगलू से लेकर नरेश सिंह तक की है, इसलिए मेरे डेटा का हेडर नहीं है, तो मैं इसे एनेबल नहीं करूँगा और सिंपली कर दूंगा ओके। टोटल 5 आ रहे हैं, 11 डुप्लीकेट थे और 5 जो थे वो एक यूनिक थे, ठीक है। तो वो मेरे सामने आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आप जस्ट जो प्रोसेस अब मैं करूँगा आप सिंपली यहाँ से कर लीजिएगा। ये प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डुप्लीकेट्स को खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव कर लेता है आपका ऑफिस 365। तो मेरा ऑफिस 2021 था, इसलिए मुझे साइड में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स करने पड़े, सो दैट कि मेरा जो डेटा है ये जैसा है वैसा ही रहे, ये बिगड़े ना। तो इधर फिर आप सम इफ्स में आएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, लिस्ट लेंगे। लिस्ट लेने के बाद आपको सोर्स पूछता है, तो सोर्स में आपने सिंपली क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप सिंपली इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिएगा विनायक से। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड कर देता हूँ ओके। तो मेरे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ चुकी है 5 की, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 आ चुकी है। अब नीचे जो है हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वल टू सम इफ, टाइप की को हिट करेंगे। रेंज, रेंज मीन्स सम, आपको किस चीज़ का सम निकालना है। मैं चाहता हूँ कि विनायक ने जितना भी हमें सेल दिया है मुझे उसका सम चाहिए। तो मैं अगर इसकी सिलेक्शन करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये मेरी रेंज होगी, कॉमा। अब एक क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया, मेरा ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, राइट। इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, कॉमा का यूज़ कर लेता हूँ। अब आपसे सम रेंज पूछा जाता है, आपकी सम रेंज क्या है? आपकी सम रेंज पूरी ये टोटल सेल है, राइट। कुछ इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर। तो जीरो दिखा रहा है, क्यों जीरो दिखा रहा है? क्योंकि ऊपर वाली लिस्ट तो ब्लैंक है, पर जब मैं इसको यहाँ पे विनायक को सिलेक्ट करूँगा तो दिखाता है 56,580, राइट। तो ये मुझे टोटल दे रहा है आपके इस पूरी लिस्ट में, जहाँ जहाँ पे भी विनायक है उनका टोटल ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम सम फॉर्मूले का भी यूज़ करके देख लेते हैं। इक्वल टू सम, टैब की को हिट कर लेते हैं, विनायक का टोटल एक ही आएगा, कॉमा का यूज़ करेंगे। फिर विनायक कहाँ पर है? ये आ गई ना मैनुअली बात, तभी मैंने कहा ऐसी कंडीशन में मैनुअली वर्क ना करना हो, आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्ड चाहिए, तब आप यूज़ करेंगे सम इफ, ठीक है। विनायक यहाँ पे भी और विनायक यहाँ पे है ना, तो फिर इसको क्लिक करता हूँ विनायक को एंड दैट्स इट।
तो देखिए 56,580, यहाँ तो मैंने सिर्फ 16 नाम लिए हैं, इसलिए ईजिली मैंने 3 को मैनुअली कर दिया। अगर आपके पास हज़ारों में नाम होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अब यूज़ होता है आपका सम इफ़, जब आपके पास कोई एक क्राइटेरिया हो। अब सम इफ्स कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो। ओके, वहाँ पे यूज़ होता है आपका सम इफ्स। यानी कि सम इफ फॉर्मूले का यूज़ हम तब करेंगे जब आपके पास सिंगल क्राइटेरिया हो। जैसे कि आपको सिर्फ विनायक का सम देखना था तो आपने सम इफ का यूज़ किया। अब अगर आपसे कहा जाता है विनायक का ही सम निकालो पर ईस्ट का नहीं, मुझे नॉर्थ का चाहिए, तो देखिए विनायक नॉर्थ में कहीं है ही नहीं, मत है। तो सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर बनाई थी। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई नाम की। ये मैटर नहीं करता आप ऊपर रखो या नीचे रखो। मेरा फर्स्ट टाइम, अगर आप इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो जाओगे तो विनायक तिंगलू नीचे था और ऊपर आपका रीजन था। ये मैटर नहीं करता, कहीं पे भी रखो पर रखो, ठीक है। नंबर 2 पे यहाँ पे मेरे को रीजन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है अब मैं इसको फिर से डुप्लीकेट नहीं करूँगा। मैं एक और तरीका बताऊँगा आपको करने का, वो मैनुअल है। आप इधर से लिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। सोर्स में आप लिखेंगे यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, कॉमा साउथ, कॉमा ईस्ट, कॉमा वेस्ट, सॉरी वेस्ट। ओके, तो ये आगे 4 ओके कर दो, बन गई ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये देखिए बन गई ना। अब इसमें से मान के चलते हैं जैसे कि मैंने साउथ को चूज किया था, राइट, साउथ रख दिया मैंने। अब यहाँ पे सम इफ्स का यूज करें, यहाँ लिखेंगे हम इक्वल टू सम इफ्स, टैब की को हिट करूंगा। सबसे पहले पूछते हैं सम रेंज, आपकी सम की रेंज क्या है। सम रेंज मतलब जिसका टोटल आपने निकालना है, दैट मीन्स मेरी सम रेंज ये रहेगी। देखिए कितना डिफरेंस है आपके सम इफ और सम इफ्स में। आपके सम इफ में सबसे पहले रेंज नहीं मांगी जाती है आपके सम की, है ना, पर इसमें सबसे पहले आपकी सम रेंज मांगी जाती है। फिर आपसे कहता है ये क्राइटेरिया रेंज 1, आपका पहला क्राइटेरिया क्या है। मेरा पहला क्राइटेरिया कि आप इधर से सर्च करें, मेरे इस क्राइटेरिया में से क्या सर्च करें, विनायक तिंगलू, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का यही रीज़न था। ओके, आप क्या सर्च करें, विनायक तिंगलू, फिर कॉमा यूज़ करूँगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, आपकी क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 मेरी रीजन है, तो मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा और कॉमा का यूज़ करूँगा। आपको इसमें क्या देखना है, मुझे साउथ देखना है, तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से रिजल्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि आप अगर तीनों जगह पे विनायक को देखोगे तो विनायक ने ईस्ट और वेस्ट में सिर्फ काम किया, साउथ में तो किया नहीं है, तो रिजल्ट आना चाहिए 0, जैसा कि आया है। पर अगर मैं इसको यहाँ से हटा के वेस्ट कर देता हूँ तो दिखाता है 42,676, और अगर इसको हटा के मैं ईस्ट कर देता हूँ तो दिखाता है 13,904, जो कि यहाँ पे ऊपर है, राइट। तो इन दो तरीकों से आप अपने वर्क को कर सकते हैं। या अगर मैं यहाँ से चेंज करके अयूब कर देता हूँ, अयूब, बट ईस्ट में इसने कुछ किया ही नहीं है, अयूब ने सिर्फ साउथ में काम किया है, वेस्ट में काम किया है और नॉर्थ में काम किया है। दैट मीन्स अगर मैं इसको साउथ कर देता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट दिखाता है 29,497। लेट इट चेक, अयूब साउथ ये ना 29,497। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं सम इफ और सम इफ्स के फॉर्मूले से। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।